नमस्कार दोस्तों। अगर आप भी भविष्य में एक बेहतरीन टीचर बनने का सपना देख रहे हैं तो आज का ये एक्सप्लेनर आपके लिए ही है। आज हम सीबीएसई के सीटीईटी सितंबर 2026 के इंफॉर्मेशन बुलेटिन को पूरी तरह से डीकोड करने वाले हैं। माना कि ये ऑफिशियल बुलेटिन पढ़ने में काफी लंबा और बोरिंग लग सकता है, लेकिन फिक्र मत कीजिए, हमने इसे एक बहुत ही आसान और विजुअल रोड मैप में बदल दिया है ताकि आपको हर एक डिटेल चुटकियों में समझ आ जाए। तो चलिए देखते हैं आज के हमारे एजेंडे में क्या क्या है। हम बात करेंगे इंपॉर्टेंट डेट्स की, फिर एलिजिबिलिटी और सर्टिफिकेट की वैलिडिटी समझेंगे, स्टेप बाय स्टेप एप्लीकेशन प्रोसेस देखेंगे, एग्जाम फीस का ब्रेकडाउन करेंगे और आखिर में सीटीईटी एग्जाम के स्ट्रक्चर को बारीकी से समझेंगे। अब आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी लेकिन बहुत जरूरी बात। इस एक्सप्लेनर में आप जो कुछ भी देखेंगे वो सीधे नई दिल्ली में सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन यानी सीबीएसई के ऑफिशियल बुलेटिन से लिया गया है। मतलब एकदम सटीक और 100% ऑथेंटिक जानकारी। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं हमारी पहली और सबसे जरूरी चीज की, महत्वपूर्ण तिथियां और हमारा शेड्यूल। देखिए, फॉर्म भरने और एग्जाम की तैयारी के लिए ना हमारे पास एक बहुत ही स्ट्रिक्ट टाइमलाइन है। एप्लीकेशन विंडो 11 मई 2026 से खुल रही है और ध्यान दीजिएगा, अप्लाई करने और फीस भरने की जो आखिरी तारीख है वो है 10 जून 2026 रात 11:59 से ठीक पहले। और फिर आता है हमारा सबसे बड़ा दिन, 6 सितंबर 2026, जिस दिन ये मेन एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा। लेकिन यहाँ एक छोटा सा ट्विस्ट भी है। वैसे तो मेन एग्जाम 6 सितंबर को ही है, लेकिन अगर कैंडिडेट्स की संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो कुछ लोगों को रैंडमली 5 सितंबर यानी शनिवार का दिन भी अलॉट किया जा सकता है। और हाँ, सबसे ज़रूरी बात, एग्जाम डेट चेंज करने की कोई भी रिक्वेस्ट किसी भी हाल में एक्सेप्ट नहीं की जाएगी, तो इसके भरोसे बिल्कुल मत रहिएगा। शेड्यूल तो हमने समझ लिया। अब आते हैं अपने दूसरे सेक्शन पर, एलिजिबिलिटी और आपके सर्टिफिकेट की वैलिडिटी। आखिर ये एग्जाम पास करने का असली मतलब क्या है? और यहाँ आती है सबसे कमाल की खबर। एक बार अगर आपने सीटीईटी क्वालिफाई कर लिया और ये सर्टिफिकेट आपके हाथ में आ गया तो समझ लीजिए ये लाइफ टाइम के लिए वैलिड है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, जिंदगी भर के लिए, चाहे आप किसी भी कैटेगरी से हों। इसे बार बार रिन्यू कराने का कोई झंझट ही नहीं है। लेकिन यहाँ थोड़ा प्रैक्टिकल होना भी जरूरी है। ऑफिशियल बुलेटिन साफ कहता है कि सीटीईटी पास करने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आपको नौकरी मिल ही गई। ये कोई जॉब गारंटी नहीं है, बल्कि ये जॉब पाने की कई सारी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में से बस एक बहुत ही जरूरी चाबी है। तो इसे पहला कदम मानकर चलिए, मंजिल नहीं। अब जब हमें अहमियत समझ आ गई है तो चलिए अपने तीसरे और सबसे एक्शन ओरिएंटेड सेक्शन की तरफ बढ़ते हैं, स्टेप बाय स्टेप एप्लीकेशन प्रोसेस। आखिर ऑनलाइन अप्लाई करना कैसे है? इस प्रोसेस को सीबीएसई ने 6 बहुत ही सिंपल स्टेप्स में बांट दिया है, जिसे कैंडिडेट्स को फॉलो करना है। आपको बस ऑफिशियल वेबसाइट पर लॉग ऑन करना है, अप्लाई ऑनलाइन पर क्लिक करना है, अपना फॉर्म भरकर एप्लीकेशन नंबर कहीं सेव जगह नोट कर लेना है। इसके बाद अपनी स्कैन की हुई इमेजेस अपलोड करनी है, फीस पे करनी है और सबसे आखिर में कंफर्मेशन पेज का प्रिंट आउट लेना बिल्कुल मत भूलिएगा। अब सुनिए, सबसे ज्यादा गलतियां ना स्टेप 3 में होती हैं, पासवर्ड बनाते टाइम। इसलिए ध्यान रखिए कि आपका पासवर्ड 8 से 13 कैरेक्टर्स के बीच का ही होना चाहिए। इसमें कम से कम एक कैपिटल लेटर, एक स्मॉल लेटर, एक नंबर और एक स्पेशल कैरेक्टर होना मस्ट है। ये सिक्योरिटी के लिए बहुत जरूरी है। और इमेजेस अपलोड करते वक्त भी कोई लापरवाही नहीं चलेगी। आपकी फोटो और सिग्नेचर का फॉर्मेट सिर्फ जेपीजी या जेपीईजी ही होना चाहिए। फाइल का साइज और डायमेंशंस एकदम सटीक होने चाहिए। ये इतनी सख्ती इसलिए है क्योंकि एग्जाम सेंटर पर आपकी यही फोटो आपके असली चेहरे से मैच की जाएगी। तो लेटेस्ट और क्लियर फोटो ही लगाइएगा। डॉक्यूमेंट्स अपलोड हो गए? बहुत बढ़िया। अब आते हैं चौथे सेक्शन पर, जो है एग्जामिनेशन फीस का ब्रेकडाउन। तो फीस कितनी लगेगी? ये इस बात पर डिपेंड करता है कि आप किस कैटेगरी से हैं और आप एक पेपर दे रहे हैं या दोनों। अगर आप जनरल या ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर से हैं तो एक पेपर का 1000 और दोनों का 1200 रुपये है। एससी, एसटी या डिफरेंटली एबल्ड कैंडिडेट्स के लिए ये फीस आधी हो जाती है। और हाँ, पेमेंट सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन ही होगा, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या नेट बैंकिंग से। एक बात एकदम गांठ बांध लीजिए, किसी भी सूरत में फीस रिफंड नहीं होगी। हालांकि
फॉर्म में अगर कोई गलती हो जाए तो उसे सुधारने के लिए एक बार ऑनलाइन करेक्शन विंडो खुलेगी, लेकिन किसी भी ऑफलाइन या ईमेल रिक्वेस्ट को एंटरटेन नहीं किया जाएगा। तो मेरी सलाह यही रहेगी कि पहली बार में ही फॉर्म को एकदम परफेक्टली भरें। चलिए अब आते हैं इस पूरी जर्नी के सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट पर, सेक्शन 5 सीटीईटी एग्जाम का स्ट्रक्चर। टेस्ट के दिन आखिर क्या होने वाला है? यहाँ आपको बहुत सोच समझकर फैसला लेना है, क्योंकि एग्जाम 2 अलग-अलग पेपर्स में बटा हुआ है। अगर आप कक्षा 1 से 5वीं तक के बच्चों को यानी प्राइमरी स्टेज पर पढ़ाना चाहते हैं तो आपको पेपर 1 देना है, और अगर आपका टारगेट कक्षा 6 से 8 यानी एलिमेंट्री स्टेज है तो आपको पेपर 2 देना होगा। जरा पेपर 1 के स्ट्रक्चर को देखते हैं। इसमें 5 कंपल्सरी सब्जेक्ट्स हैं और सब में मार्क्स एकदम बराबर बटे हुए हैं। चाइल्ड डेवलपमेंट और पेडागोजी, मैथमेटिक्स, एनवायरनमेंटल स्टडीज और आपकी चुनी हुई 2 भाषाएं। हर सब्जेक्ट से 30 एमसीक्यू आएंगे जो 30-30 मार्क्स के ही होंगे। एकदम सिंपल और बैलेंस्ड। अब अगर पेपर 2 की बात करें तो यहाँ आपको अपनी स्पेशलिटी दिखानी होगी। चाइल्ड डेवलपमेंट और दोनों भाषाएं तो सेम 30-30 मार्क्स की रहेंगी, लेकिन इसके बाद आपको चुनना होगा या तो मैथ्स और साइंस या फिर सोशल स्टडीज, और ये अकेला सेक्शन पूरे 60 मार्क्स का होगा। तो अपनी स्ट्रेंथ के हिसाब से सही सब्जेक्ट चुनिएगा। इन दोनों ही पेपर्स में एक जादुई नंबर कॉमन है, 150। टोटल 150 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे और टोटल मार्क्स भी 150 ही होंगे। और सबसे बड़ी खुशी की बात बताऊं, इस एग्जाम में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। जी हाँ, तो आप बेझिझक हर एक सवाल अटेंड कर सकते हैं। अब बात करते हैं फाइनल टारगेट की। सीटीईटी का ठप्पा लगाने के लिए आपको कम से कम 60% या उससे ज़्यादा मार्क्स स्कोर करने होंगे। हालांकि कुछ रिजर्व्ड कैटेगरीज के लिए स्कूल मैनेजमेंट अपने रूल्स के हिसाब से थोड़ी छूट दे सकते हैं, लेकिन आपका टारगेट 60% के पार ही होना चाहिए। तो दोस्तों, रजिस्ट्रेशन के रूल्स हमने डिकोड कर लिए, टाइमलाइंस हमें पता चल गई और एग्जाम का पैटर्न भी एकदम क्लियर है। पेपर वर्क का सारा झंझट अब खत्म। लेकिन जाते जाते एक बड़ा सवाल आपके लिए छोड़ रहा हूँ। इस सितंबर में आने वाले उन 150 सवालों को क्रैक करने के लिए आपकी अपनी तैयारी आज से कैसे शुरू होने वाली है, इस बारे में जरूर सोचेगा। आज के इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।